आदित्य, मंगल और शांति ने मिलकर किया सोम्या का पर्दाफाश। घर तो गया ही गया, साथ ही सोम्या चली गई जेल की सलाखों के पीछे। सोम्या के सारे राज इस वक्त तक उजागर हो चुके हैं। किस तरीके से उसने आदित्य और मंगल से डाइवोर्स पेपर पे साइन तो करवाए, लेकिन वह पेपर कभी भी कोर्ट में गए ही नहीं। साथ ही इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि सोम्या ने किस तरीके से आदित्य को बहकाकर प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा लिए थे और इस घर को अपने नाम किया। मंगल के हाथ में सारे ही सबूत लग चुके हैं और शांति के बताए गए रास्ते पर चलकर आदित्य ने सोम्या को दिया है एक बड़ा धोखा। एक नागिन को एक नाग ने डस लिया। खैर, इन सारी चीजों के बाद भी सोम्या हार मानने वालों में से नहीं है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल के हाथ में इस वक्त तक प्रॉपर्टी के पेपर्स, साथ ही डाइवोर्स पेपर और उनकी राख हाथ लग चुकी थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मंगल को आदित्य पकड़ लेता है, जिसके चलते मंगल को सारी ही चीजें लौटानी पड़ती है। लेकिन अभी भी वो डाइवोर्स पेपर्स और उनकी राख मंगल के साथ थी। यानी अभी तक इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ है कि प्रॉपर्टी सोम्या ने किस तरीके से अपने नाम करी, लेकिन इस बात का खुलासा जरूर होगा कि सोम्या ने वह डाइवोर्स पेपर जला दिए थे। हालांकि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन उस एक्सीडेंट के चलते ही मंगल को ये पता चलेगा कि आज वह और आदित्य पति पत्नी है। यानी अभी तक यह दोनों अलग नहीं हुए हैं। कानूनी तौर पे आज भी मंगल आदित्य की पत्नी है। खैर, मंगल वहाँ से तो घर चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य को पछतावा हो रहा होता है कि उसने मंगल को क्यों पकड़ लिया। अगर वो मंगल को नहीं पकड़ता तो मंगल के पास में वो प्रॉपर्टी के पेपर्स आ जाते। आदित्य मंगल के पास भी जाता है और मंगल को चिल्लाने लगता है। मंगल से कहता है कि मंगल, तुम क्या पागल हो जो कि चोरी छुपे घर में आई हो? तुम्हें पता है ना सोम्या कैसी है? सोम्या ने तो अम्मा और बाबा को भी नहीं छोड़ा, उसने उनको तक नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें कैसे छोड़ती? वो तो शुक्र है कि तुम बच गई। मंगल कहती है कि देखिए अक्षत के पापा, आप तो शायद अपने घर वालों को भूल चुके हैं, अपने परिवार को भूल चुके हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। मेरे लिए आज भी वह मेरा परिवार है और मेरे परिवार को वापस से घर में लाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। खैर, आपसे तो मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ, आपको तो अब अपने परिवार से भी बढ़कर वो सोम्या लगने लगी है ना। खैर, इस वक्त तक मंगल वहाँ से चली जाती है। कहीं ना कहीं आदित्य को इस वक्त तक बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वह जो फील कर रहा है वो मंगल को बता नहीं सका। लेकिन वो मन ही मन में कहता है कि मंगल, मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, तभी तो मैं सोम्या के पास आया हूँ। बहुत ही जल्द मैं इस घर में अपने परिवार को लेकर आऊंगा और सोम्या को धक्के मार कर इस घर से निकालूंगा। आदित्य इस वक्त तक बार बार यही सोच रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि जो आदमी रात को आने वाला था प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने, वह तो आया ही नहीं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसने तो सोम्या की बातें सुनी थी। आदित्य इसके बाद तुरंत शांति को कॉल करता है। आदित्य शांति से कहता है कि आपने जैसा कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही करा, लेकिन पता है यहाँ पर पूरी गड़बड़ हो चुकी है। वह आदमी जिसकी मुझे उम्मीद थी वह तो आया ही नहीं। शांति कहती है कि लगता है उस नागिन ने अपनी चाल पलट दी है। मुझे तो पहले से ही पता था कि उस डायन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। खैर आदित्य, तू बस नजर रखना उस पर, वो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेगी जिससे हमें सुराग मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा सच का साथ देता है और जब भी वो सुराग मिले उस सुराग को झपट लेना, यही इकलौता तरीका है उस डायन को इस घर से निकालने का। खैर, इस वक्त तक आदित्य शांति की बात तो सुन लेता है, लेकिन उसे वापस से वही चिंता होने लगी, वो करे तो करे क्या। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि वापस से थक हार के अपने घर आ गई होती है। मंगल ने बहुत कोशिश करी थी कि उसके हाथ में वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लग जाए और मंगल को ये पता लग सके कि आखिर सोम्या ने किया क्या है, लेकिन आखिर में मंगल को यह पता नहीं लग पाता है। सोम्या बहुत ज्यादा चालाक है और इतना ही नहीं बल्कि सोम्या इस वक्त मंगल से 2 कदम आगे भी है। सोम्या यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि उसके पास हाल फिलहाल में दो ब्रह्मास्त्र हैं। एक तो है यह घर और दूसरा है उसके पेट में बच्चे, जो कि है इस घर के वारिस यानी आदित्य के बच्चे। हालांकि अभी तक इस बात का पता किसी को भी नहीं लगा है कि सोम्या की प्रेगनेंसी फेक है कि रियल है, लेकिन जिस तरीके से कहानी चल रही है सब लोग यही मान रहे हैं कि यह प्रेगनेंसी रियल है। हालांकि सोम्या ने इससे पहले भी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक जरूर किया है, लेकिन आखिर में मिस कैरेज बताकर आदित्य को उस वक्त भी उसने धोखा दिया। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। इस बार मानो आदित्य ने यह बात मान ही ली है कि सोम्या के पेट में सही में उसी का बच्चा है और सोम्या समय समय पर इन दोनों ही ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रही है ताकि वह आदित्य को अपने पास रख सके, ताकि वह अपने जीवन की सारी समस्याओं को अपने से दूर कर सके, यानी मंगल और उसके परिवार को उससे दूर कर सके। मंगल अपने कमरे में बैठी हुई होती है और उसी वक्त मंगल को ध्यान आता है कि उसके पास एक पोटली थी जिसके अंदर कुछ कागज की राख थी। मंगल तुरंत उस पोटली को निकालती है और उस पोटली में देखने लगती है कि आखिर वो है क्या। और सोम्या इस बात से अनजान है कि आदित्य और मंगल के डाइवोर्स पेपर्स उसके पास से मंगल के पास जा चुके हैं, क्योंकि जब वो पेपर जमीन पे गिरे थे उस वक्त सोम्या का ध्यान कहीं और था और जब मंगल ने वो पेपर्स अपने पास रखे तो इस तरीके से रखे कि ना तो मंगल को ध्यान रहा कि उसके पास पेपर्स है, ना ही आदित्य को ध्यान रहा और ना ही सोम्या को ध्यान रहा। इसीलिए इस वक्त तक वह पेपर मंगल के पास है। मंगल उस पेपर को देखती है और उसे पता चलता है कि यह तो कोई एग्रीमेंट है। मंगल को पहले तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये है क्या, लेकिन बाद में मंगल को उस पे आदित्य की साइन और मंगल की साइन दिखती है। यह देखकर मंगल चौंक जाती है। मंगल कहती है कि घर के पेपर्स में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर मेरे नाम
नाम पे था ही नहीं, और ना ही लोन मेरे नाम पे था, और ना ही मैं EMI भर रही थी। तो आखिर इन पेपर्स पे मेरी साइन आई कैसे? हालांकि आधे पेपर्स जले हुए थे, लेकिन मंगल अपना दिमाग दौड़ाती है और उसके बाद मंगल को पता चलता है कि यह पेपर्स तो डाइवोर्स पेपर्स है। जी हाँ, यह पेपर्स वही पेपर्स है जो कि आज से कई साल पहले मंगल और आदित्य ने अपनी मर्जी से साइन करे थे, और यह निर्णय लिया था कि यह दोनों आज से पति पत्नी नहीं है। लेकिन यह पेपर्स कभी कोर्ट गए ही नहीं। इसका अर्थ एकदम साफ है कि अगर ये पेपर्स कोर्ट नहीं गए, यानी मंगल और आदित्य का कभी डाइवोर्स हुआ ही नहीं, यानी लीगली अभी भी यह दोनों पति पत्नी है, और इस बात से यह दोनों ही अनजान है। लेकिन अब मंगल को सारी चीजें पता लग चुकी है। यह चीजें पता लगने के बाद मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंगल ने कपिल भटनागर से शादी करने का निर्णय इसीलिए लिया था क्योंकि उसका और आदित्य का डाइवोर्स हो गया था। लेकिन आज उसे पता चल रहा है कि वह इतने समय से वहम में जी रही थी, यानी अभी भी वो शादीशुदा है, अभी भी उसका पति आदित्य ही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। इसीलिए मंगल निर्णय लेती है कि वह आदित्य के पास जाएगी और उसे सारी ही चीजें बताएगी। खैर, इस वक्त तक वह किसी को भी ये चीजें नहीं बताती है, यहाँ तक कि शांति को भी नहीं। उसके बाद मंगल सीधे जाती है आदित्य के पास, लेकिन वह आदित्य से बात नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पर सौम्या भी मौजूद थी और आदित्य कहीं ना कहीं सौम्या के आसपास भटक रहा था। मंगल को लग रहा था कि शायद इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आदित्य ने मन में ही मंगल को डाइवोर्स दे दिया है और कहीं ना कहीं वो सौम्या के साथ अच्छे जीवन की शुरुआत कर रहा है। लेकिन मंगल फिर भी हिम्मत करके आदित्य के पास जाएगी और आदित्य को ये सारी ही चीजें बता देगी। इस वक्त तक सौम्या को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जब आदित्य को पता चलता है तो उसके भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। आदित्य मन में थोड़ा सा खुश जरूर होता है, लेकिन खुश से ज्यादा वो चिंता में होता है, क्योंकि उसे बात पता है कि सौम्या ने यह पेपर्स कोर्ट में पहुंचा दिए थे, लेकिन आखिर ये पेपर्स कोर्ट में गए क्यों नहीं? मंगल और आदित्य दोनों ही मिलकर अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि यह पेपर्स गलती से सौम्या से जल गए हों और उसने पूरे परिवार को धोखे में रखा हो केवल और केवल आदित्य को पाने के लिए। आदित्य इस बात पे बिलीव कर लेता है क्योंकि अब वह सौम्या से ज्यादा मंगल पे भरोसा करता है। चलो 20 साल बाद ही सही, लेकिन आदित्य को अपनी गलती तो पता चली कि सौम्या पे भरोसा करके उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है और मंगल को छोड़कर उसने अपने जीवन को बर्बाद किया है। लेकिन अभी भी इनका रिश्ता कायम है, मन से नहीं लेकिन लीगली। इसीलिए आदित्य कहीं ना कहीं मंगल के साथ आगे जाके रिश्ते को बढ़ाएगा। जो कहानी इतने समय से चली आ रही थी, जहाँ पर सौम्या आदित्य की पत्नी बन के रह रही थी, आगे जाके वह कहानी पूरी तरीके से पलट जाएगी और कहानी एक नए मोड़ पर आएगी, जहाँ पर मंगल की जिंदगी में सौम्या नहीं बल्कि कोई और समस्या होगी। लेकिन हाल फिलहाल में समस्या सौम्या है। आदित्य और शांति मिल के तरकीब निकाल रहे हैं सौम्या को उस घर से बेघर करने की। इस ओर से मंगल भी लगी हुई है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या मंगल सफल हो पाएगी या फिर सौम्या हर बार की तरह इस बार भी मंगल और आदित्य दोनों को चकमा दे देगी? खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप मंगल लक्ष्मी के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं, कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।